नमस्कार। मैं जनता श्रीओम गौतम। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया और उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं ने जश्न मनाने की होड़ सी लग गई और इसी जश्न में उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दे दिए, ऐसी ऐसी बातें कह दी जैसे उनको मनमांगी मुराद मिल गई हो। ये फैसला दरअसल बुलडोजर एक्शन जो पूरे देश में चल रहा था उसको लेकर था। हालांकि याचिका तो दिल्ली के मामले में थी, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके के निर्देश या टिप्पणियां पहले भी हुई थी उससे ये ऐसा लग रहा था कि पूरे देश में बुलडोजर के भविष्य को ये फैसला तय कर देगा। आपको याद होगा हमने एक वीडियो बनाया था इसी पर, उसको आप आई बटन में देख सकते हैं। और उस समय भी इसी तरीके की बातें हुई थी कि बुलडोजर पर लगाम लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को रोक दिया है, बुलडोजर पंचर हो गया है। तब भी हमने ये कहा था कि बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम नहीं लगाई है बल्कि हरी झंडी दे दी है। आज फिर से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो वही बात सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी तरीके से और बड़े ही साफ शब्दों में कह दी है, जो उस दिन उन्होंने कहने का संकेत दिया था या जिसको हमने वीडियो में बताया था। तमाम लोग इस पर जश्न मना रहे हैं। जश्न मनाने वालों में चाहे आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, या फिर कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, वृंदा करात हो, ये सब के सब इस पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और कोई इसे यूपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार के मुंह पर तमाचा बता रहा है। कोई कह रहा है ये सरकार को आईना दिखा दिया, कोई कह रहा है न्याय की जीत है, कोई कह रहा है संविधान की जीत है। ओवैसी ने कहा कि इसका जश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनाया था, उनकी भी ये एक तरीके से हार है। तमाम लोगों ने इस पर अपने अपने बयान दिए हैं, हम उसकी भी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो हम आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बी.आर. गवई और जस्टिस के.बी. विश्वनाथन की बेंच ने इसकी सुनवाई की थी। ये दोनों जज आने वाले भविष्य में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बनने वाले हैं। बी.आर. गवई पहले बन जाएंगे और के.बी. विश्वनाथन उनके कई साल बाद बनेंगे, लेकिन दोनों ही भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की जो लिस्ट है उसमें शामिल है। इन दोनों ने इस पर स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा है कि अधिकारियों को न्याय करने का अधिकार नहीं है, वो कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी हैं और वो दंड या न्याय नहीं कर सकते। यानी किसी अपराधी पर कोई आरोप लगाया है तो आरोपी के घर को इस तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता है, उसकी एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर केवल अपराधी है या आरोपी है केवल इसलिए उसका घर नहीं तोड़ा जा सकता और ये असंवैधानिक है। स्पष्ट सी बात है, ये संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार या राजस्थान सरकार की तरफ से जो अपने अपने एफिडेविट दिए गए थे, उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया था कि वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि किसी भी अपराधी या आरोपी का घर बिना वजह तोड़ा जा सकता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है कि कभी भी किसी व्यक्ति का घर अगर तोड़ने की कार्रवाई चल रही है तो पहले उसको 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद तमाम प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा, उसके जवाब सुनने पड़ेंगे, उसको मौका देना पड़ेगा और उसके बाद अगर जरूरी होता है तो पूरे मामले की वीडियोग्राफी भी करानी पड़ेगी। यहाँ तक तो मामला ठीक है और इसी बात पर ये लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी फैसले का एक और हिस्सा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका ये आदेश किन मामलों में लागू नहीं होगा और इस बात को ये लोग नजरअंदाज कर गए हैं या वो पढ़ नहीं पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरीके के अतिक्रमण को हटाने के मामले में उनका ये आदेश लागू नहीं होगा और साथ ही किसी अन्य अदालत द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का आदेश के मामले में भी ये जो फैसला है वो लागू नहीं होगा। अब सार्वजनिक जो संपत्तियां हैं उनमें जो स्थानीय वाटर बॉडीज होती हैं, तालाब पोखर जैसी जो चीजें होती हैं, नदी नाले सड़क या फिर रेलवे लाइन, ऐसी ही जो सरकारी संपत्तियां हैं उन पर कोई अवैध तरीके से अगर कब्जा करता है, अतिक्रमण करता है
तो उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई करने की छूट स्थानीय निकाय को और राज्य सरकारों को स्पष्ट तौर पर इस कोर्ट ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने दे दी है। अब यही उन सभी अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बहुत बड़ा हथियार बनेगा जो राज्य सरकारें कानून का पालन करना चाहती है, कानून का शासन स्थापित करना चाहती है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे फैसले का बड़ी जल्दी से स्वागत भी कर दिया है। यानी ये जो लोग कह रहे थे, चाहे सुप्रिया सिन्हा तो हो जिसने कहा कि ये आईने दिखाने जैसा है, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये यूपी सरकार के ऊपर तमाचा मारने जैसा है, मायावती ने कहा कि ये संवैधानिक तौर पर सरकार को सुचारू रूप से जन कल्याण के काम करने के लिए अच्छा निर्देश देने जैसा है। अखिलेश यादव ने इस पर जश्न मनाया और ये कहा कि उन लोगों की हार है जो कानून का या बुलडोजर का डर दिखाकर लोगों के ऊपर एक तरफा कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे थे। या असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये मुसलमानों को टारगेट करने की जो कार्रवाई हो रही थी बुलडोजर के द्वारा, जो उन्हें डराया जा रहा था, आतंक फैलाया जा रहा था, उसके ऊपर ये संविधान का एक बहुत बड़ा आदेश है। वृंदा करात ने भी इस पर टिप्पणी की। तमाम इन लोगों ने टिप्पणियां की, लेकिन वो इस लाइन को पढ़ना भूल गए कि अब कोई भी व्यक्ति जिसने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, चाहे वो नदी की जमीन हो, पोखर तालाब की जमीन हो या अन्य किसी तरह से सरकारी जमीन हो, सरकारी सड़क हो, रोड हो, गली हो, फुटपाथ हो या फिर किसी रेलवे लाइन के आसपास की जमीन हो, अगर उनका कब्जा है तो निश्चित ही उन्हें 15 दिन का नोटिस देकर वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई आसानी से हो सकती है, क्योंकि इस आदेश में स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं, अधिकार दे दिए गए हैं राज्य सरकारों को और स्थानीय निकायों को। यानी कि अब उन अतिक्रमणकारियों के पास सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की रिलीफ भी नहीं बचेगी। हालांकि वो कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट जा तो सकते हैं, लेकिन वहां से उनके पक्ष में कोई फैसला आएगा, इसकी उम्मीदें अब पूरी तरीके से खारिज कर दी गई हैं। और ये वास्तव में एक ऐसा फैसला है जिसको न्यायपूर्ण फैसला कहा जा सकता है, संवैधानिक फैसला कहा जा सकता है, बल्कि भारत के प्रति निष्ठा रखने वाले देशभक्तों के पक्ष में दिया हुआ फैसला कहा जा सकता है। लेकिन बात वही होती है कि आधी अधूरी बात करके बहुत से लोग खुश होते रहते हैं, बहुत से ज्ञान बखारने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि वसुधैव कुटुंबकम का नारा बहुत से लोग देते हैं, विपक्षी हो या दूसरे लोग हो, विधर्मी भी इस नारे की बात करते हैं। लेकिन ये पूरे नारे से पहले ये जो पूरा श्लोक है उसमें क्या कहा गया है उसको वो भूल जाते हैं, उसको वो एक तरीके से नजरअंदाज करते हैं और उसका कहीं भी सम्मान नहीं करते हैं। ये दरअसल नारा है कि अयम निज परावेति गणना लघुचित साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि जो मेरे पराये की भावना केवल संकुचित क्षुद्र हृदय वाले लोग रखते हैं, जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, उनके लिए पूरी दुनिया ही परिवार के समान होती है। उसी तरीके से इस फैसले में जो ये कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी तरीके के अतिक्रमण पर सरकारी एजेंसियां या स्थानीय निकाय आसानी से बुलडोजर की कार्रवाई कर सकते हैं, उस बात को ये लोग भूल गए और केवल बुलडोजर के लिए जो गाइडलाइन बना दी है उस पर बल्लियां उछलने लगे और तमाम बातें करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया दे दी है, उससे स्पष्ट हो गया है कि ये बुलडोजर तो अब यूं ही चलेगा और तेजी से चलेगा और जोर शोर से चलेगा, क्योंकि अब इसके बीच में कोई नहीं आ सकता। और वास्तव में ये बुलडोजर चल भी उन्हीं लोगों के ऊपर रहा था जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जे कर रखे थे, अवैध रूप से उनको हथिया रखा था, उनको कमर्शियल प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, उनसे मोटा मुनाफा वसूल रहे थे। अतीक अहमद जैसे लोगों ने वहां कॉलोनियां बसा दी थी, उनसे किराया वसूल रहे थे। और भी दूसरे इसी तरीके के जो दबंग लोग हुआ करते थे, वो चाहे गांव की बात हो या कस्बे की या शहर की बात हो, वो सरकारी जमीनों पर, चारागाह की जमीनों पर, तालाब की जमीनों पर या दूसरे इसी तरीके से ग्राम पंचायत या जो स्थानीय निकाय की जमीनों पर कब्जा कर लिए करते थे, उन पर कॉलोनियां बसा देते थे या अपने मकान बना लेते थे और बाद में उन पर कब्जा बरकरार उनका हो जाता था, वो संपत्ति उनकी हो जाती थी।
सपा शासन में एक कहावत हुआ करती थी, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। यानी जब भी इस तरीके के लोगों के संबंधित पार्टी सत्ता में आती थी तो वो तमाम जमीनों पर कब्जे कर लिया करते थे और फिर उस पर अपना मालिकाना हक जता देते थे या उनकी खरीद फरोख्त भी वो कर सकते थे। लेकिन अब इस फैसले के बाद में उन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई की तलवार स्पष्ट तौर से लटक गई है और ये कार्रवाई होगी बुलडोजर के तौर पर। यानी बुलडोजर को ध्वस्तीकरण का एक रास्ता मिल गया है और यही वजह है कि अब आने वाले 1 साल के भीतर आपको जिन जिन राज्यों में संविधानवादी या कानून की रक्षक के तौर पर जो सरकारें काम कर रही हैं उनको खुली छूट मिल जाएगी इस तरीके से इन अतिक्रमणकारियों को जल्दी से जल्दी सरकारी और सार्वजनिक जमीनों से उनका कब्जा हटाने की और उनको वहां से बेदखल करने की। आप भी अगर आसपास देखेंगे तो बहुत सी ऐसी सड़कें होंगी जिन पर ज्यादातर लोगों ने दुकानें बना रखी हैं या उनके टीन शेड लगा दिए हैं या इसी तरीके से किसी ने मकान बना लिया है। कहीं गली खत्म होती है, लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं, 2 पड़ोसी मिलकर उसको आधा आधा बांट लेते हैं या फिर कोई एक पड़ोसी होता है जो दबंग होता है वो एक तरफ से उसको बंद करके पूरा उसमें कमरा वगैरह बना लेता है। अब इस तरीके से करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करने का और उसका रास्ता जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, इसके लिए ये दोनों ही जज, चाहे BR गवई हो या KV विश्वनाथन, बधाई के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट इस तरीके के फैसले बहुत कम ही आते हैं जिसमें दोनों ही पार्टियां संतुष्ट हों। एक पार्टी शायद भ्रम में संतुष्ट हो सकती है लेकिन दूसरी पार्टी न्याय की जीत के तौर पर संतुष्ट है यहाँ पर। और यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही पार्टियां इससे संतुष्ट नजर आ रही हैं। जो OP राजभर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा सरकार के सहयोगी, उन्होंने भी खुशी जाहिर की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी खुशी जाहिर की है। विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने खुशी जाहिर की है, दूसरी तरफ मायावती भी खुशी जाहिर कर रही है और एक सांसद वाली पार्टी यानी आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर भी इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। मार्क्सवादी पार्टी की वृंदा करात भी बहुत ज्यादा इससे खुश हो रही है। कांग्रेस पार्टी तो फूल ही नहीं समा रही है, उसके तमाम नेता इस पर बयान दे रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के उसके प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष या फिर उनकी प्रवक्ता जिन्हें जलेबी बाई भी कहा जाता है, सुप्रिया सिनेट, वो भी बड़ी खुश नजर आ रही है। और तो और जिस सरकार के या जिस प्रदेश के खिलाफ ये फैसला आया है, यानी दिल्ली के जिस मामले में ये फैसला आया है, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी इस पर खुश हैं। यानी कि ये एक ऐसा फैसला है कि इसमें सभी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन बाद में जब यही लोग इस फैसले के दूसरे हिस्से को पढ़ेंगे या उससे होने वाली, उसके वजह से होने वाली कार्रवाइयां जब उनके सामने आएंगी तो यही लोग मातम मनाते हुए भी नजर आएंगे और बाद में उन्हें अपने ही इन बयानों पर पछतावा होगा कि हम खामखा खुश हो रहे थे, इससे तो हमारे उस वोट बैंक पर बहुत बड़ी चोट हुई है। जय हिंद, जय भारत।